यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई थिंक यू आर फाइन। जैसा कि हमने नाउन का चैप्टर शुरू कर रखा है। नाउन के अंदर हमने जेंडर पढ़ा, नाउन के काइंड डेफिनेशन पढ़े और अब हम नंबर कर रहे थे। नंबर के मैंने 3 रूल लिखवाए थे आपको, सिंगुलर प्लूरल की डेफिनेशन करवा दी थी। और नंबर के मैंने 3 रूल बताए थे कि अगर सिंगुलर है तो उसको हम प्लूरल कैसे चेंज करते हैं। ठीक है, जो 3 मैंने करवाए थे वो कुछ इस प्रकार से थे, जैसे कि बताया था मैंने पहले बैट से बैट्स, बाल से बाल्स, काउ से काउच, दूसरा बस से बसीज, ग्लास से ग्लासेज। ठीक है, और नेक्स्ट था हमारा इन द केस ऑफ नाउन एंडिंग ओ। कुछ जो वर्ड हैं वो ओ से फिनिश होते हैं और उनको अगर हमने प्लूरल में चेंज करना है तो ई एस ऐड करते हैं। और कुछ एक्सेप्शन केस जो थे हमारे, जैसे फोटो से फोटोज बनाया, ठीक है, रेडियो से रेडियोज बनाया, ई एस नहीं लगेगा, खाली एस लगेगा। तो वो एक्सेप्शन भी आपको याद करने हैं और राइट करने हैं। ठीक है, अब उसके बाद बढ़ते हैं हम कि रूल नंबर 4 कि किस प्रकार से कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो फिनिश होते हैं किससे, एफ और एफ ई से। ठीक है, तो देखिएगा नाउन नंबर पढ़ेंगे आज हम। नाउन नंबर सेकंड वीडियो रहेगा हमारा ये नाउन नंबर का। आज का डेट रहेगा, कितनी तारीख होगी आज? 26/6/20। ठीक है, तो देखिएगा प्यारे बच्चों, आप समझ पाओगे, बिल्कुल आसान है। रूल नंबर 4 कहता है व्हेन नाउन्स एंड इन, रूल नंबर 4, व्हेन नाउन्स एंड इन एफ और एफ ई we change the f or fe, f और fe into ves। ठीक है भाई, क्लियर है बात, समझ में आई? When the nouns end in f, जो नाउन जो वर्ड फिनिश होते हैं किन शब्दों से, f से और fe से फिनिश होते हैं, we change the f और fe into ves, यानी कि f को हम वहां से रिमूव कर देंगे और ves ऐड कर देंगे। ठीक है, जैसे कि है लीफ, एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल के रूप में है जैसे लीफ, लीफ से बना गया हमारा LEAVES, तो यहाँ हमने F को रिमूव कर दिया यहाँ से और VES ऐड कर दिया, तो लीफ से बन गए हमारे लीव्स। ठीक है, उसके बाद जैसे देखिए काफ, CALF, यहाँ इसको काल्फ नहीं बोलना है, L यहाँ साइलेंट है, काफ। ठीक है, काफ से काव्स, VES, F को रिमूव किया हमने और VES ऐड कर दिया। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे ये नंबर चेंज होते हैं। जैसे हाफ, HAF LF, हाफ, हाउस, लाइफ, FE आ गया इसके लास्ट में, LIVES, लाइव्स। ठीक है, ये हैं हमारे कुछ एग्जाम्पल जो फिनिश होते हैं F और FE से, तो उनको हम F और F को हटाकर VES ऐड करते हैं। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, कुछ अपवाद भी हैं कि उन सिचुएशन में हमें F और F को हटाना नहीं होता। जैसे देखिए हमारा चीफ है, एक्सेप्शन के रूप में लिखोगे आप EXCEPTIONS, एक्सेप्शंस। एक्सेप्शंस के रूप में हम लिखेंगे, जैसे चीफ है, CHIEF है, चीफ, तो हमारा चीफ्स हो जाएगा, एस लगेगा यहाँ। हुफ है, हुफ, हुफ से हमारा हुफ्स हो जाएगा। ठीक है, ये एक्सेप्शन है बेटा, आपको याद करने पड़ेंगे। रूफ है, रूफ का हमारा रूफ्स हो जाएगा, रूफ्स। ठीक है, और प्रूफ का हमारा प्रूफ्स हो जाएगा, प्रूफ्स। ठीक है, ये एक्सेप्शन है, अपवाद हैं ये आपको रूल है और ये आपके एक्सेप्शंस है। जैसे हमने उसके अंदर भी पढ़ा था, जैसे फोटो का, यानी कि जो वर्ड हमारे ओ से फिनिश होते हैं, और जैसे फोटो हमारा एक्सेप्शन था, रेडियो हमारा एक्सेप्शन था, टोमेटो का हमने टोमेटोज बनाया। ठीक है,
पोटैटो का पोटैटोस बनाया। तो इस प्रकार से ये जो है एक्सेप्शन है और ये रूल है। रूल नंबर 4 ये था। उसके बाद आता है रूल नंबर 5। कैन आई रेज इट? रूल 5। रूल 5 देखिए क्या कहता है। रूल 5 बेटा ये कहता है कि जब भी कोई वर्ड व्हेन नाउन एंड इन कॉन्सोनेंट वाई वी चेंज वाई टू IES। व्हेन nouns and in consonant when noun and in consonant plus y we change y to IES। देखिएगा क्या कहता है, when nouns, जब नाउन जो है फिनिश होते हैं कॉन्सोनेंट प्लस y, यानी कि y से पहले क्या दे रखा हो, कोई कॉन्सोनेंट दे रखा हो, तो वी चेंज y टू IES। तो y को हम किस में चेंज कर देंगे? IES में। एग्जाम्पल देखिए, समझ जाओगे आप, बिल्कुल इजी है। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल्स देखिए, जैसे CITY, सिटी है। अब यहाँ y से पहले क्या है? T है, और T इज ए कॉन्सोनेंट। अगर यहाँ IES होता, AEIOU होते, तो हम इसको क्या नहीं करते, y को चेंज नहीं करते। लेकिन y से पहले अगर कॉन्सोनेंट दे रखा है तो y को हमें क्या करना है? रिमूव करना है, और y की जगह IES ऐड करना है। जैसे देखिए सिटी का हम नंबर चेंज करेंगे, सिंगुलर से प्लूरल बनाएंगे, तो y की जगह I लिखेंगे और ES ऐड कर देंगे, सिटीज। ठीक है। इसी प्रकार से जैसे देखिए आर्मी है, आर्मीज, y को हटाया IES। ठीक है, आर्मीज। ठीक है। इसी प्रकार से बहुत सारे वर्ड हैं, जैसे नेवी है, NAVY, नेवीज, NAVY, नेवी। तो नेवी का हम क्या करेंगे? नेवीज। y को हटाया IES। इसी प्रकार से जैसे है बॉडी, BODY, बॉडीज। ठीक है। तो इस प्रकार से हमने y को हटाकर IES लिख दिया है। तो ये है हमारा y का रूल। अगर y से पहले कॉन्सोनेंट है तो y को रिमूव करना है और IES लगाना है। अगर y से पहले वोवल है तो क्या करना है? व्हेन नाउन एंड इन वोवल, रूल 6, व्हेन नाउन्स एंड इन वोवल प्लस y we change we add s to singular nouns, we add us to singular nouns। ठीक है भाई। 6th रूल क्या कहता है? व्हेन नाउन्स एंड इन वोवल, जब कोई नाउन फिनिश होता है वोवल प्लस y के साथ, फिनिश होता है, तो वी ऐड s टू सिंगुलर नाउन्स। तो हम ऐड कर देते हैं क्या? अस। जैसे टॉय है, TOY, टॉय। यहाँ पर भी y से फिनिश हो रहा था, ये भी y से फिनिश हो रहा है, लेकिन ये जो है y से पहले क्या रखता है? कॉन्सोनेंट रखता है। लेकिन यहाँ y से पहले क्या है? वोवल है। y से पहले क्या है? वोवल है। वोवल प्लस y है, और यहाँ कॉन्सोनेंट प्लस y है। अगर कॉन्सोनेंट प्लस y है तो y को हमने वहां से क्या कर देना है? रिमूव कर देना है। और अगर इसके अंदर हमारा क्या है? वो वोवल प्लस y है, तो हम y को रिमूव नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ s ऐड करेंगे। तो हमारा टॉय से क्या बन जाएगा? टॉयज। ठीक है, क्लियर बात। इसी प्रकार से जैसे देखिए मंकी, MONKEY, मंकी, मंकीज, MONKEY है, तो s लगा देंगे, क्योंकि y से पहले e है, y से पहले o था। उसके बाद देखिए जैसे बॉय, BOY, बॉय, तो बॉय से हमारा क्या बन गया? बॉयज। क्यों? y से पहले क्या था? o था। तो AEIOU हमारे ये वोवल है। अगर वोवल है y से पहले
तो हमें एस ऐड करना है, और अगर वाई से पहले कॉन्सोनेंट है तो हमें क्या करना है, वाई को रिमूव कर देना है और आई ई एस ऐड कर देना है। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट रूल है, कुछ पॉइंट और करते हैं हम कि कुछ जो नंबर हैं वो चेंज हो जाते हैं बिल्कुल। कैसे देखिएगा, सम नाउन्स फ्रॉम देयर प्लूरल बाय चेंजिंग द इनसाइड वोवल ऑफ द सिंगुलर फॉर्म। देखिएगा नेक्स्ट रूल है, रूल 7। रूल 7 क्या कहता है कि सम नाउन्स फॉर्म they are plural by changing the inside vowels or vowels of the singular form, or vowels of the singular form। इसको देखिएगा, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। सम नाउन्स फॉर्म दे आर प्लूरल, कुछ नाउन्स की फॉर्म जो होती है वो क्या होती है, प्लूरल होती है, और उसको चेंजिंग किया जाता है बाय द इनसाइड वोवल्स। इनसाइड वोवल होता है कि जो वर्ड है उसके स्टार्टिंग और लास्ट जो वर्ड होते हैं वो सेम रहते हैं सिंगुलर के, लेकिन जो इनसाइड वोवल होते हैं यानी कि ए ई आई ओ यू, उनको चेंज कर दिया जाता है। एग्जाम्पल देखिए, समझ जाओगे आप, बिल्कुल ईजी है। एग्जाम्पल देखिएगा, एग्जाम्पल में क्या कहता है, जैसे GOOS है ग्यूज, और इसका हमने क्या बना दिया, गीज। ठीक है, इसी प्रकार से लाउस है LICE, मैन है, मैन एक आदमी और मैन बहुत सारे आदमी। इसी प्रकार से टूथ है, टूथ दांत, और टिथ दांत सारे के सारे। फुट पांव, और फिट पैर प्लूरल में। ठीक है, इसी प्रकार से वुमेन का वुमेन हो जाएगा। तो ये जो है हमारे सम नाउन्स फ्रॉम देयर प्लूरल बाय चेंजिंग द इनसाइड वोवल और वोवल ऑफ सिंगुलर फॉर्म। सिंगुलर फॉर्म के हमें इनसाइड जो वोवल है उनको चेंज कर। देखो यहाँ डबल ओ था, डबल ई कर दिया हमने। LOUS था तो ICE कर दिया हमने। ठीक है, मैन का हमने EN कर दिया, टूथ का टिथ, फुट का फिट। तो इस प्रकार से इनसाइड वोवल हमारे चेंज हो जाते हैं। क्लियर है बात। दूसरा देखिए हमारा नेक्स्ट रूल, नेक्स्ट रूल कहता है इफ ए नाउन कंसिस्ट्स ऑफ ए सेवरल वर्ड्स कंपाउंड नाउन्स, इफ ए नाउन इज ए कंपाउंड नाउन, the s is added to the main word, the s is added to the main word। देखिएगा रूल नंबर 8, if a noun is a compound, COMPOUND, कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन का मतलब समझते हो ना कि वो दो शब्दों से मिलकर बना है। ठीक है, दो वर्ड से मिलकर बना है कंपाउंड नाउन। द s इज एडेड टू द मेन वर्ड। इसका मतलब क्या है कि हमें s ऐड करना है मेन वर्ड में। इफ अ नाउन इज ए कंपाउंड नाउन, द s इज एड टू द मेन वर्ड। देखिए मेन जो वर्ड होता है उसके अंदर हमने क्या ऐड कर देना है, s ऐड कर देना है। जैसे हमारा है सन इन लॉ, एग्जाम्पल देखिए SON, सन इन लॉ, सन इन लॉ। ठीक है, और इसका हम प्लूरल बनाएंगे तो हमारा कैसे बनेगा, SONS, सन्स इन लॉ। कभी आप इसको, जो मेन वर्ड है वो सन है, ठीक है ना, तो हमें मेन वर्ड को प्लूरल बनाना है, उसको
एस या ई एस लगाना है, यानी कि हम उसके साथ क्या लगाएंगे, एस लगाकर मेन वर्ड जो होता है उस पर एस लगाएंगे और उसको हम प्लूरल बनाएंगे। कभी आप यहां सन इनलार्ज कर दो, ऐसा गलत हो जाएगा, ठीक है। जैसे देखिए स्टेप मदर, सौतेली माता, स्टेप मदर, तो हम यहां करेंगे स्टेप मदर्स, स्टेप मदर्स। क्यों? क्योंकि जो मेन वर्ड है वो मदर है, मदर्स। क्लियर है? इसी प्रकार से जैसे कमांडर इन चीफ, COMMANDER, कमांडर इन चीफ, कमांडर इन चीफ, ठीक है। और इसका हम प्लूरल बनाएंगे तो क्या बनेगा, कमांडर्स इन चीफ, ठीक है भाई। इस प्रकार से ये प्लूरल होगा। तो ये था हमारा 8 रूल। अब मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट बताऊंगा जो बिल्कुल आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, जैसे कि नाउन्स ऑलवेज यूज्ड इन प्लूरल फॉर्म। कुछ नाउन ऐसे हैं जो हमेशा प्लूरल फॉर्म में रहते हैं, कुछ नाउन ऐसे हैं जो सेम इन सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म, जो सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म में बिल्कुल सेम रहते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैं लिख रहा हूँ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और लिख रहा हूँ, इसी चैप्टर से रिलेटेड हैं जो आपके लिए बहुत जरूरी हैं। जैसे देखिए नाउन्स ऑलवेज यूज्ड इन द प्लूरल फॉर्म। कुछ नाउन ऐसे हैं जो प्लूरल फॉर्म में रहते हैं। सम नाउन्स, यहां आप रूल 9 भी लिख सकते हो, सम नाउन्स आर यूज्ड इन, ऑलवेज यूज्ड इन, ऑलवेज यूज्ड इन प्लूरल फॉर्म। कि कुछ ऐसे नाउन हैं जो हमेशा प्लूरल फॉर्म में रहते हैं। कौन कौन से हैं भाई ऐसे नाउन? एग्जाम्पल के रूप में देखिए, जैसे ट्राउजर, TROUSERS, ट्राउजर्स, स्पेक्टल्स, SPECTECTACLES, स्पेक्टल्स, शूज, सीजर्स, SCISSORS, सीजर्स, एंड जींस, एंड जींस। इस प्रकार के वर्ड जो हैं वो बिल्कुल हमेशा किस फॉर्म में रहते हैं? प्लूरल फॉर्म में रहते हैं। इनका कोई भी चेंज नहीं होगा, ये प्लूरल रहेंगे। ट्राउजर्स, स्पेक्टल्स, शूज, सीजर्स एंड जींस, ठीक है। 9 पॉइंट में करेंगे हम। नेक्स्ट में 10 नाउन्स विच आर सेम इन सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म। कुछ नाउन ऐसे हैं जो सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म में बिल्कुल क्या रहते हैं? सेम। तो हम लिखेंगे सम नाउन्स आर सेम इन सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म। कि कुछ जो नाउन हैं वो सेम रहते हैं सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म में। कौन कौन से हैं? जैसे देखिए शिप, शिप जो है वो सिंगुलर और प्लूरल में दोनों में सेम रहता है। डियर जो है वो भी दोनों में सेम रहता है, शिप, डियर। फिश, फिश एंड एयरक्राफ्ट, एयरक्राफ्ट। ये जो है कुछ ऐसे नाउन हैं जो हमारे सेम रहते हैं सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म में। क्लियर है बात? नेक्स्ट जैसे देखिए सम नाउन्स अपीयर टू बी सिंगुलर बट आर ऑलवेज यूज्ड इन प्लूरल फॉर्म। कुछ नाउन जो हैं वो दिखने में सिंगुलर लगते हैं लेकिन वो हमेशा किस में प्रयोग किए जाते हैं? प्लूरल फॉर्म में यूज किए जाते हैं। जैसे देखिए सम नाउन्स अपीयर टू बी सिंगुलर but are always used in plural form, in plural form। ठीक है भाई, प्लूरल फॉर्म में यूज किए जाते हैं। जैसे देखिए एग्जांपल के रूप में, जैसे पीपल है, PEOPLE, पीपल है, कैटल है,
यानी कि जितने हमारे कलेक्टिव नाउन हैं वो दिखने में क्या लग रहे हैं, हमारे सिंगुलर लग रहे हैं, है ना, लेकिन वो होते क्या हैं, प्लूरल होते हैं। पीपल है, कैटल है, हर्ड है, ठीक है, चिल्ड्रन, CHILDREN, ठीक है, ये सारे के सारे क्या हैं, प्लूरल हैं, दिखने में क्या लग रहे हैं, सिंगुलर लग रहे हैं। उसी के बाद जैसे सम नाउन्स आर ऑलवेज यूज्ड इन सिंगुलर फॉर्म, कुछ नाउन ऐसे भी हैं भाई जो सिंगुलर फॉर्म में यूज किए जाते हैं हमेशा। सम नाउन्स आर यूज्ड इन सिंगुलर फॉर्म, यानी कि जो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में रहते हैं उनका प्लूरल नहीं बनता। जैसे देखिए, जैसे एग्जाम्पल के रूप में लिखिए सीनरी, SCENERY, सीनरी। फर्नीचर, FURNITURE, फर्नीचर। एडवाइज, ADVIC, ये नाउन कुछ ऐसे हैं जो हमेशा किस में रहते हैं, सिंगुलर फॉर्म में रहते हैं, इनको हम प्लूरल नहीं बना सकते। दीज नाउन अपीयर प्लूरल बट दे आर सिंगुलर्स। देखिए कुछ नाउन ऐसे भी होते हैं भाई जो दिखते कैसे हैं, प्लूरल दिखते हैं, लेकिन वो होते कैसे हैं, सिंगुलर होते हैं। दोज नाउन्स अपीयर प्लूरल बट यूज्ड एज सिंगुलर। ठीक है भाई, जैसे देखिए एग्जांपल में पॉलिटिक्स, मैथमेटिक्स, ठीक है भाई, इनके पीछे एस लग रहा है ना, दिखते कैसे हैं ये, हमें प्लूरल नजर आ रहे हैं, लेकिन है क्या वास्तव में, ये सिंगुलर है। ठीक है, न्यूज एंड मसल्स, न्यूज एंड मसल्स, MEASLES। ठीक है भाई, इस प्रकार के सारे नाउन हमारे, देखिए ये जो पॉइंट लिखवाए हैं मैंने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये सभी पॉइंट्स आप सीखोगे और मैं कुछ एक्सरसाइज दूंगा आपको जो सोल्व करनी है। ठीक है, बाय पिक्चर आपने उसका सिंगुलर से प्लूरल बनाना है। ठीक है, या आपको देखना है कि वो सिंगुलर है या प्लूरल है। तो इस वीडियो को आप देखोगे और नंबर का जो चैप्टर है वो हमारा फिनिश होता है, इसको समझना है और अच्छे से ये रूल जो है आपको याद करने की, कोई सिंगुलर नाउन क्या है और उसका प्लूरल क्या बनेगा। ठीक है, ये आपको ये पता होना चाहिए कि ये हमेशा प्लूरल रहता है, ये हमेशा सिंगुलर रहता है। ठीक है, तो ये सब की सब चीज़ें आप इसको देखोगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद।